अंधेरा जंगल, हल्की हवा और कहीं पास कुछ बहुत बड़ा सांस ले रहा है। एनाकोंडा 2025 एक ऐसी कहानी है जो मजाक से शुरू होती है और सर्वाइवल पर खत्म। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस मूवी को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है अमेज़न रेन फॉरेस्ट ब्राजील से, जहां हम दो लोगों को देख पाते हैं जो कार में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। जहां उन्हें लगता है कि जंगल में कुछ तो है जो उन्हें उनकी तरफ जाने से मना कर रहा है, लेकिन उनके साथ बैठी लेडी इस बात को नहीं मानती और एक बाइक लेकर वहां से निकलने की तैयारी कर लेती है, क्योंकि उसे एक्सप्लोर करना है। और वही उसके दो साथी जब उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं तो पानी में से एक एनाकोंडा उन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद कहानी बढ़ती है डक की तरफ और हम देख पाते हैं कि डक, जिसे फिल्म बनाने का काफी शौक है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ एक वेडिंग फोटोग्राफर है। और वही फिल्म का दूसरा कैरेक्टर रोनाल्ड, जो फिलहाल एक्टिंग करियर में काफी स्ट्रगल कर रहा है और रास्ते में जाते हुए उसे एनाकोंडा मूवी नजर आती है। साथ ही उसे डक का वॉइस मेल मिलता है जिसमें उसे ऐसा लगता है कि उसे अपने फ्रेंड को अच्छी मूवी मिल चुकी है। साथ ही दूसरी तरफ डक अपने करियर में आगे बढ़ने की कगार पर है, जहाँ उसे ऑफिस को टेक ओवर करने मिलने वाला है। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि उसका आज बर्थडे है और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसे एक बर्थडे सरप्राइज मिलता है, जहां उसके बचपन के 3 फ्रेंड आए हुए हैं, जो कि रोनाल्ड, क्लैर और केनी हैं। जहां बैठ वो लोग अपने बचपन की बनाई हुई मूवीज को एंजॉय करते हैं और फिर कैफे की तरफ निकलते हैं, जहां उन लोगों को रोनाल्ड बताता है कि उसके पास एनाकोंडा मूवीज के राइट्स है, जिस वजह से वो चाहता है कि उसके फ्रेंड्स उसे इस जर्नी में ज्वाइन करे, खास करके डॉज, जो इस मूवी की कहानी लिखेगा और साथ ही डायरेक्ट करेगा। पर अनफॉर्चुनेटली डॉज मना कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी है और साथ ही उसकी जॉब में उसे प्रमोशन मिलने वाली है, जो उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉपर लाइफस्टाइल है। जिसके बाद वो जैसे ही घर पहुंचता है तो नोटिस कर पाता है कि उसका बेटा अभी भी उसकी बचपन की बनाई हुई फिल्म्स देख रहा है और साथ ही उसकी वाइफ मेली भी उसे कहती है कि उसे अपने बचपन का सपना पूरा करना चाहिए। जिस वजह से वो रोनाल्ड के पास पहुंच उसे बताता है कि वो इस चीज के लिए रेडी है। और फिर क्या, कहानी लिखना वो शुरू करता है और कहानी बनने के अकॉर्डिंग उन लोगों को काफी ज्यादा खर्चा आने वाला है, लेकिन जो लोन उन्हें मिला है वो उनके बजट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा कम है। पर फिर भी वो लोग उम्मीद नहीं हारते। जिसके बाद कहानी कंप्लीट कर वो सभी जाने की तैयारियां कर लेते हैं और जैसे ही वो लोग ब्राजील पहुंचते हैं तो वहाँ उन लोगों की मुलाकात सैंटियागो से होती है, जो उन लोगों के लिए स्नेक लेकर पहुँचा है और उसकी बातें काफी ही अजीब है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम फिल्म के स्टार्ट वाली वही लड़की जिसका नाम एना है, उसको भी देखते हैं कि वो कुछ लोगों से बच रही है और डच और उसकी पूरी टीम ने जिस बोट को बुक किया था वो उसी बोट की चाबी चुरा लेती है और उन लोगों को कहती है कि वो लोग दूसरी बोट कर सकते हैं, लेकिन डच और उसकी टीम नहीं मानती, जिस वजह से ना चाहते हुए एना उन लोगों को अपने साथ ले जाती है। और फिर क्या, हम देख पाते हैं कि टीम शूटिंग करने में व्यस्त हो जाती है और उन लोगों की शूटिंग काफी ही अच्छी जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग स्नेक सीक्वेंस शूट करने लगते हैं तो रोनाल्ड सैंटियागो के स्नेक से डरने लगता है और उसी डर के कारण वो स्नेक को धक्का दे देता है, जिस वजह से वो बोट के मोटर में आ जाता है और उसकी जान चली जाती है, जिससे सैंटियागो काफी दुखी हो जाता है और वो रोनाल्ड से बात तक नहीं करता, जिस वजह से डॉज रोनाल्ड को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एना के पीछे लगे हुए कुछ लोग अभी भी उन लोगों की बोट को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ वो लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि सैंटियागो और बाकी सभी उस मरे हुए स्नेक का फ्यूनरल मना रहे हैं। लेकिन रात के वक्त रोनाल्ड डिसाइड करता है कि वो सैंटियागो से जाकर बात करेगा और उससे माफी मांगेगा और वो वैसा करता भी है। लेकिन सैंटियागो जो उसे माफ तो करता है, पर अब वो चाहता है कि वो फिल्म के लिए जल्द से जल्द एक बड़ा स्नेक ढूंढ कर लेकर आए, जिसके लिए वो रोनाल्ड को लेकर सीधा अमेज़न के गहरे जंगलों की तरफ चला जाता है, जहाँ काफी सर्च के बाद उन लोगों को कुछ नहीं मिलता और धीमी आवाजें सैंटियागो को यह एहसास दिलाती है कि वहाँ एक स्नेक मौजूद है। पर अचानक वो गायब हो जाता है, जिस वजह से डरकर रोनाल्ड वापस शिप पर चला जाता है और वही सैंटियागो, जिसे आवाज तो आ रही थी एक स्नेक की, लेकिन वो स्नेक नहीं बल्कि एनाकोंडा है जो उस पर अटैक कर देता है। और शिप पर लौटकर रोनाल्ड उन लोगों को बताता है कि सैंटियागो को वो अमेज़न के घने जंगल में छोड़ आया है, जिस वजह से डॉज और बाकी सभी भी सैंटियागो की
हेल्प करने का डिसाइड करती है और वो लोग उसी गहरे जंगल में उतर जाते हैं। और जंगल में जाते ही उन लोगों को एक वैन नजर आती है जिसके अंदर चेक करने पर वहाँ कोई नहीं होता। और वही दूसरी तरफ जो लोग एना को ढूंढ रहे थे वो लोग शिप पर पहुँच चुके हैं जहाँ उन लोगों को एना नहीं मिलती, लेकिन डॉज और उसकी टीम को सैंटियागो जरूर मिल जाता है। लेकिन उसकी हालत काफी ही खराब है, यानी कि वो जिंदा नहीं। और वो लोग फिगर आउट करे उससे पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि सैंटियागो को और किसी ने नहीं बल्कि एनाकोंडा ने मारा है, जिस वजह से वो सभी खुद को उसी वैन में कैद कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैन स्टार्ट नहीं होती, जिस वजह से वो लोग कैनी को बाहर जाने के लिए कहते हैं ताकि वो वैन को ठीक कर सके। लेकिन फिर डॉज को वो धोखा दे देता है ये कहते हुए कि वो नहीं जाएगा। और रोनाल्ड जो फिलहाल ड्राइविंग सीट पर है तो उस कारण डॉज को जाना पड़ता है। और बाहर पहुंच वो काफी धीमे से गाड़ी को ठीक कर देता है, लेकिन एनाकोंडा काफी शार्प है जो मौका देखते ही डॉज पर अटैक कर देता है। बट डॉज का लक काफी अच्छा होता है और वो पहली बार उससे बच निकलता है। जिसके बाद वैन में चढ़ते ही वो वैन पर अटैक करने ही वाला था कि वो जल्द से जल्द वैन का दरवाजा बंद कर देता है, जिस कारण दूसरी बार डॉज बच चुका है। लेकिन सोने पे सुहागा, वहाँ उन लोगों के पीछे वही लोग लग जाते हैं जो एना को ढूंढ रहे थे, जिन्हें देखकर सभी लोग गाड़ी रुकाने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग उनकी मदद कर सके। लेकिन एना उन्हें मना कर देती है ये कहते हुए कि गाड़ी ना रोके क्योंकि वो लोग गोल्ड माइनर्स हैं और वो उन लोगों के पीछे इसीलिए पड़े हुए हैं क्योंकि वो लोग उनके इलाके में हैं। और इतना कहकर एना उन लोगों पर शूट करना शुरू करती है, जो देख डॉज काफी इम्प्रेस है और कैनी उसे रिकॉर्ड कर रहा है। और देखते ही देखते वो उन सभी लोगों को मात दे देती है। पर जैसे ही वो लोग बोट की तरफ पहुँचते हैं तो वहाँ एक शख्स ऑलरेडी मौजूद होता है जो उन लोगों को गन पॉइंट पर रोक देता है। लेकिन फिर से एना वहाँ पहुँच एक हीरोइक मोमेंट लेती है, वो भी उस शख्स को नॉकआउट कर, जिसके बाद वो सभी बोट पर चढ़ जाते हैं। जहाँ जाते ही एना डॉज को बताती है कि वो उन लोगों को यहाँ से सेफली निकाल सकी है और 1.5 दिन की दूरी पर एक एयरपोर्ट भी करीब है, जिस वजह से डॉज यहाँ से निकलने का डिसीजन बनाता है। लेकिन इस फैसले से रोनाल्ड खुश नहीं क्योंकि वो लोग यहाँ अपना फ्यूचर बनाने आए हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जिस मूवी को वो लोग शूट करने के लिए यहाँ आए थे, फिलहाल वो सभी एक्चुअली उस मोमेंट में फंस चुके हैं। लेकिन दूसरी सुबह वो काफी एनर्जेटिक होता है और सभी लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि उसने फिल्म में कुछ और सीन्स ऐड करने का सोचा है जो कि एक विलन का है और वो रोल और कोई नहीं बल्कि एना करेगी। जो सुन और देखकर रोनाल्ड और साथ ही क्लेयर थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं क्योंकि रोनाल्ड के अकॉर्डिंग डॉज ने उसे फिल्म से आउट कर दिया है, जो चीज उसे पसंद नहीं आती। जिस वजह से दूसरी सुबह वो डॉज को काफी कुछ सुना देता है और उन दोनों की इसी बहस के दौरान उनके सामने से काफी बड़ा शिप गुजरता है और वहाँ मौजूदा लोगों से वो लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सभी यहाँ पर एनाकोंडा का रीमेक शूट करने के लिए आए हैं। जो सुनकर डॉज, कैनी और साथ ही क्लेयर हैरान है क्योंकि राइट्स तो रोनाल्ड के पास है, लेकिन रोनाल्ड उन लोगों को ये सच्चाई बताता है कि एक्चुअल में उसके पास राइट्स है ही नहीं, बल्कि वो खुद को एक स्टार बनाना चाहता था जिसके लिए उसने अपने दोस्तों को यहाँ तक लाया। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और साथ ही काफी चिढ़ भी जाते हैं क्योंकि अपने करियर के लिए रोनाल्ड ने न सिर्फ उन लोगों के करियर को दांव पर लगाया बल्कि अभी उन लोगों की जान भी खतरे में है। जिस वजह से डॉज रोनाल्ड को फिल्म से ही निकाल देता है, लेकिन रोनाल्ड उसे ये बताता है कि वो ऑलरेडी फिल्म छोड़ चुका है और इतना कहकर वो अपना सामान पैक कर एक छोटी सी बोट लेकर वहाँ से चला जाता है, क्लेयर के रोकने के बावजूद भी। पर जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ उसे एनाकोंडा की टीम नजर आती है, जो कि टीम कम और बर्बादी ज्यादा है क्योंकि वहाँ लोग है ही नहीं, क्योंकि एनाकोंडा ने उन सभी को खत्म कर दिया है। जिस वजह से वो घबरा जाता है और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एना भी सभी लोगों के अगेंस्ट हो चुकी है और उन लोगों को शिप से उतरने की धमकी देती है, वो भी गन पॉइंट पर। जिसके बाद क्या वो उन लोगों के हाथ में सोने थमा देती है क्योंकि गोल्ड माइनर और कोई नहीं बल्कि एना है और वो उन लोगों को उस सोने को स्मगल करने के लिए कह रही है, जिसके लिए डॉज और उसकी टीम रेडी नहीं। पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग कुछ कर नहीं सकते। पर उसी दौरान वहाँ वही शख्स पहुँचता है जिसे पहले एना ने नॉकआउट किया था, जो उन लोगों की जान तो बचा लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोनाल्ड जिसने कम बैक किया है ये सोचते हुए कि वो अपने दोस्तों का हीरो है और वो एना की गन लेकर सीधा उस शख्स पे शूट कर देता है, जिस वजह से एना फिर से पावर में आ जाती है और रोनाल्ड को पता चलता है कि उसने गलती कर दी है। लेकिन क्लेयर मौके का फायदा उठाती है और एना को वो मात दे देती है। लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा टाइम उन लोगों से हैंडल नहीं होती क्योंकि एनाकोंडा पहुंच एना को खा जाता है, जिससे डरकर वो
वो सभी जंगल की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन रास्ते में जाते हुए डॉज को एक स्पाइडर ने काट लिया है, जिस वजह से वो अपना लेग फील नहीं कर पाता और अनफॉर्चुनेटली उसे ठीक करने के लिए उस पर किसी को सुसु करना होगा, जो रोनाल्ड करने को तैयार नहीं और क्लेयर जिसने जंपसूट पहना है और बचा कैनी। लेकिन कैनी ऐसे बाहर कभी वॉशरूम नहीं जाता, जिस वजह से रोनाल्ड उसके लिए एक अच्छी चेयर बनाता है ताकि कैनी कंफर्टेबल फील कर सके। जिसके बाद वो लोग डॉज को ठीक कर आगे की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में जाते हुए डॉज रोनाल्ड से कहता है कि वो उससे इसीलिए चिढ़ रहा था क्योंकि उसने अपने एक्चुअल सपने को फॉलो किया, जबकि डज ने ऐसा नहीं किया। साथ ही वो अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि एनाकोंडा उस पर अटैक कर देता है और उसे वहाँ से ले जाता है, यानी कि वो उसे भी खा जाता है। जिसे बचाने की कोशिश रोनाल्ड उन लोगों को करने के लिए कहता है, लेकिन क्लेयर उसे अपने साथ ले जाती है और रोनाल्ड डॉज की मौत से काफी घबराया हुआ है, साथ ही वो काफी गिल्ट में है। लेकिन क्लेयर उसे समझाती है कि वो सभी अपनी मर्जी से यहाँ आए थे, ना कि उसने उन लोगों को फोर्स किया। लेकिन तभी ही कैनी पहुंच उन लोगों को बताता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है, लेकिन उसे पार करने के लिए उन्हें कुछ डिस्ट्रैक्शन ढूंढना होगा क्योंकि वो खाली मैदान है। जिस वजह से वो लोग दूसरी तरफ बढ़ते हैं और हम देख पाते हैं कि उन लोगों को एक लाश मिली है जो और किसी की नहीं बल्कि डॉज की है, जिसे देखकर सभी लोगों को रोना आ रहा है। लेकिन कैनी का दिमाग चलता है और वो लोग डॉज की डेड बॉडी को एज अ बेट इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि एनाकोंडा डॉज पर अटैक करे और वो लोग यहाँ से आसानी से बचते हुए निकल जाए। जिसके लिए उन लोगों ने डॉज की पीठ पर एक पिक को बांधा है, साथ ही उसके मुंह में उन लोगों ने मरी हुई स्क्वेरल रखी है जो कि कैनी का आइडिया था। लेकिन जैसे ही वो लोग उसे बेट के लिए रेडी करते हैं और लोकेशन पर बैठाते हैं जहाँ एनाकोंडा ऑलमोस्ट उस पर अटैक करने वाला होता है, तो डॉज को होश आ जाता है, जो देख रोनाल्ड और बाकी सभी हैरान हैं। जिस वजह से वो लोग डॉज को आगाह करते हैं और डॉज एनाकोंडा से बचकर भाग निकलता है। और इसी भागम दौड़ी में हम देख पाते हैं कि डॉज के पीछे जो पिक बंधा हुआ था वो उसकी जान बचाता है, यानी कि वो भी जिंदा है। और दौड़ते हुए एनाकोंडा ने जो अटैक किया था उस अटैक के कारण वो पिक को ले जाता है और दौड़ते हुए वो लोग शूट की लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां उन लोगों को एक वॉकी टॉकी मिलता है, जिससे वो लोग मदद लेने का डिसाइड करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जो आवाज उन्हें सुनाई देती है वो क्लियर नहीं होती। लेकिन उसी दौरान आइस क्यूब यानी कि डैनी रिच पहुंचता है उन लोगों को एनाकोंडा से बचाते हुए, वो भी फ्लैर गन से, जिसे देख वो सभी हैरान हैं। और हम देख पाते हैं कि वो लोग बातचीत करते हैं तो आइस क्यूब उन लोगों को बताता है कि उसकी पूरी टीम मारी गई है, लेकिन उसके दोस्त बच गए हैं, जिसे ढूंढने के लिए उसे जल्द से जल्द जाना होगा। पर जाने से पहले डॉज और उसकी पूरी टीम आइस क्यूब के साथ फोटो निकालती है, जिसे उसने पोस्ट करने से मना किया है। लेकिन जाने से पहले वो उन लोगों को उनकी मूवी का एंड बताता है, जिसे वो लोग शूट करने के लिए आए थे, क्योंकि इस शूट के एरिया में उन लोगों ने बारूद बिछाया हुआ है और उसी की मदद से वो लोग एनाकोंडा को मारने वाले थे। पर उससे पहले ही उसकी टीम नहीं रही और फिर क्या, आइस क्यूब वहाँ से चला जाता है। तो वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि डॉज ने डिसाइड कर लिया है कि वो लोग एनाकोंडा को खत्म करेंगे, जिसके लिए वो खुद को और साथ ही रोनाल्ड को बेट बनाता है। और वही दूसरी तरफ कैनी और क्लेयर एक्सप्लोजन के लिए चीजें रेडी करेंगे। और वही हम देख पाते हैं कि एनाकोंडा ठीक उन लोगों के जाल में फंस जाता है और उन लोगों के पीछे पीछे जाता है और उस ब्लास्ट के कारण वो सभी एक डेड एंड पर आ पहुँचते हैं, जहाँ उन लोगों को लगता है कि उन लोगों ने एनाकोंडा को खत्म कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है और एक डेड एंड उन लोगों के सामने मौजूद है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म। लेकिन इस बार फाइनली रोनाल्ड अपना कमबैक करता है, उसी गन को इस्तेमाल करते हुए जो आइस क्यूब ने उसे दी थी। वहाँ एक मौजूदा कैन को वो शूट करता है, जिससे एनाकोंडा के चिथड़े उठ जाते हैं। और फिर क्या, सारी टीम बच जाती है और वो लोग खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं, जहाँ उन लोगों ने इस अनसेंसर्ड और साथ ही मूवी के राइट्स ना होने के बावजूद भी अपनी फैमिलीज और करीबी लोगों को दिखाया है। लेकिन सोनी ने उन लोगों को लीगल नोटिस भेज दिया है, जिस वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन रोनाल्ड ने फाइनली एक मूवी में कम बैक किया है, वही कैनी जो फाइनली वॉशरूम जाना स्टार्ट कर चुका है। अब बात करें क्लेयर की, तो उसने रोनाल्ड के साथ सेटल होने का डिसाइड किया। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि फिल्म एंड होते होते हम देख पाते हैं कि डॉज को एक ऑफर मिलता है, यानी कि एनाकोंडा को रीमेक करने का, जो ऑफर लेकर खुद जेनिफर लोपेज यानी कि टेरी फ्लोरेस पहुंचती है, जो सुनकर वो बेहोश हो जाता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।